नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। महाराजा प्रसेनजित की धम्म दीक्षा। जब राजा प्रसेनजित को यह पता चला कि शाक्य मुनि गौतम पधारे हैं, तो वे अपने रथ पर सवार होकर जैतवन पहुँचे। दोनों हाथ जोड़कर नमन करने के पश्चात उन्होंने कहा, मेरा अयोग्य सा और अंधकार में राज्य धन्य हो गया कि आप यहाँ पधारे हैं। आपके आगमन से राज्य को गौरव प्राप्त हुआ है। आपके समान संसार के स्वामी धम्म राजा और सत्य के अधिपति के रहते मेरे राज्य पर विपत्ति और संकट कैसे आ सकता है, क्योंकि अब मैंने आपके पवित्र लक्षण देख लिए हैं। मुझे आपके धम्मोपदेश रूपी निर्मल जल का पान करने का अवसर प्राप्त हो। सांसारिक संपत्ति अनित्य है और नाशवान है, किंतु धम्म रूपी धन का लाभ अनंत है और नाशवान नहीं है। एक सांसारिक आदमी भले ही वह राजा हो, दुख से भरा हो, किंतु एक साधारण आदमी जो पवित्र है, मन की शांति प्राप्त कर लेता है, सुखी रहता है। धन लोलुपता और काम भोग की प्रवृत्ति से दबे हुए राजा के चित्त की अवस्था जानकर तथागत ने उपदेश दिया। जिनका जन्म निम्न स्थिति में हुआ है, वे भी जब किसी गुणवान आदमी को देखते हैं तो उनके मन में उसके प्रति आदर की भावना पैदा हो जाती है। तो फिर जिसने पूर्व जन्म की स्थिति के कारण पुण्य अर्जित किए हैं, ऐसे स्वतंत्र राजा को इससे और अधिक ऐसा क्या अनुभव करना चाहिए। और अब जबकि मैं संपेक्ष में धम्म की व्याख्या कर रहा हूँ, तो महाराज मेरे शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनें, समझें और उन्हें हृदयस्थ करें। हमारे अच्छे या बुरे कर्म लगातार छाया की तरह हमारा पीछा करते हैं। जिस चीज़ की सर्वाधिक आवश्यकता है वह है मैत्रीपूर्ण हृदय। अपनी प्रजा को अपनी इकलौती संतान के समान समझें। उन्हें उत्पीड़ित न करें, कष्ट न पहुँचाएं, उन्हें नष्ट न करें। अपने शरीर के सभी अंगों को संयत रखें। कुमार्ग छोड़कर सन्मार्ग पर चलें। दूसरों को कुचलकर अपने को ऊपर न उठाएं। दुखी को आराम दें और उसे मित्र बनाकर सुख व सांत्वना दें। ना तो शाही ठाट बाट को अधिक महत्व दें और ना ही चापलूस लोगों की मीठी लगने वाली बातें सुनें। अपने आप को काय क्लेश द्वारा पीड़ित करने से कुछ लाभ नहीं होने वाला है, लेकिन धम्म पर चिंतन करें और सही सिद्धांत को समझकर सुपथ का विचार करें। हम चारों ओर से शोक तथा दुख और रोग की चट्टानों से घिरे हुए हैं और सद्धम्म पर विचार करने से ही हम इस दुख भरे पर्वत से भाग सकते हैं। तब अन्याय करने में क्या लाभ है। जो बुद्धिमान है वे सही शारीरिक ऐसो आराम की उपेक्षा करते हैं। वे कामनाओं से दूर रहकर अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को विकसित करने में लगे रहते हैं। जब कोई वृक्ष भयानक आग से जल रहा हो, तो पक्षी उस वृक्ष पर कैसे एकत्र हो सकते हैं। जहाँ राग है वहाँ सत्य कैसे रह सकता है। बात ज्ञान के बिना किसी विद्वान की ऋषि के रूप में भले ही प्रशंसा की जाती हो, किंतु वह ज्ञानी ही है। जिसे यह ज्ञान प्राप्त है उसे ही सच्ची प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। इस प्रज्ञा की प्राप्ति ही एक आवश्यक उद्देश्य है। उसकी उपेक्षा जीवन की असफलता की द्योतक है। सभी मतों की शिक्षाओं का यही एक केंद्र बिंदु होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना सब निरर्थक है। यह सत्य केवल प्रवृत्तों के लिए नहीं है, इसका संबंध प्रत्येक मानव से है। साधु और गृहस्थ के समान एक समान है। व्रतधारी प्रव्रजित में मूलतः कोई भेद नहीं है। प्रव्रजित भी पतित होकर विनाश को प्राप्त होते हैं और ऐसे साधारण गृहस्थ भी हैं
जो ऋषियों के दर्जे तक पहुँचे हैं। कामना का ज्वार प्रहार एक खतरा है जो सभी के लिए समान है। यह संसार को बहा कर ले जाता है। जो एक बार इसके भंवर जाल में फंस जाए उसका बच निकलना कठिन हो जाता है। लेकिन प्रज्ञा एक उपलब्ध नौका है और विचार शक्ति उसकी पतवार है। धम्म का यही घोष आपको मार रूपी शत्रु के पहाड़ से बचाने के लिए पुकारता है, क्योंकि कर्मों के फल से बच निकलना असंभव है। इसलिए हमें कुशल कर्म ही करने चाहिए। हम अपने विचारों पर दृष्टि रखें ताकि हमसे कोई बुरा काम ना हो जाए, क्योंकि जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। प्रकाश से अंधेरे में और फिर अंधेरे से प्रकाश में जाने के मार्ग हैं। अंधेरे से और भी अधिक गहन अंधेरे में जाने के बाद भी मार्ग है और उदित प्रकाश से अधिक चमकीले में जाने के भी मार्ग है। बुद्धिमान आदमी ज्ञान रूपी प्रकाश का उपयोग करेगा, क्योंकि उसे और भी अधिक प्रकाश प्राप्त करना है। वह लगातार सत्य ज्ञान की ओर अग्रसर होता रहता है। सदाचरण द्वारा अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करो और कारण सिद्धांत के अभ्यास द्वारा सांसारिक भौतिक वस्तुओं की तुच्छता पर गहराई से विचार करो और जीवन की अस्थिरता को अच्छी तरह समझो। अपने विचारों को ऊंचा उठाओ और दृढ़ उद्देश्य के लिए सच्ची श्रद्धा प्राप्त करो। राजधर्म के नियमों का उल्लंघन मत करो। तुम्हारी प्रसन्नता का आधार बाह्य पदार्थ नहीं बल्कि तुम्हारा अपना मन ही होना चाहिए। इस प्रकार तुम्हारा यश आगे युगों तक अमर रहेगा। राजा ने बड़े ध्यान से तथागत के अमृत वचनों को सुना और आदर से हृदयगम किया। उन्होंने जीवन पर्यंत उपासक बने रहने की शपथ ग्रहण की। आज इतना ही। नमो बुद्धाय।